स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है और सुनना है। आप लोगों की बात कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी एंड टीचिंग यह चैनल, आज इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं स्वरभान के विषय में। स्वरभान कौन? वही जो हमारे अंदर बैठा हुआ है दो रूपों में, एक संसार के प्रति लगाव का, एक संसार के प्रति अलगाव का। ये दोनों स्थिति कब पैदा होती हैं? एक, जब हम जन्म लेते से ही ये दोनों ही चीज़ हमारे अंदर विद्यमान होती हैं। इच्छा यदि होगी तभी व्यक्ति जीवन को जिएगा, संसार को जिएगा। संसार में उसके जीने की, कुछ पाने की, कुछ बनने की, है ना, कुछ प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर है, तभी वो संसार में रहेगा और कुछ पाने करने का प्रयास करेगा। लेकिन सब कुछ पा लेने के बाद फिर एक प्रश्न उसके अंदर से आता है कि अब क्या? ये कर लिया, वो कर लिया, ये पा लिया, नाम पा लिया, इज्जत, पैसा, सब कुछ, अब क्या? और जब अंतिम प्रश्न जब उठता है तब उसे यह एहसास होता है कि अब यहाँ से बाहर निकलना है। कहाँ जाना है? मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, अर्थात वैराग्य की ओर। और ये चीज़ कौन देता है? ये देता है केतु। राहु इच्छा देता है, राहु आशा देता है, राहु रिस्क देता है ना, राहु कुछ पाने के लिए जिद देता है। और केतु वैराग्य देता है, केतु मोक्ष देता है, केतु मुक्ति प्रदान करता है। ये दोनों हमारे लिए केवल आवश्यक नहीं, बहुत आवश्यक है। यदि राहु और केतु का हमारे समुद्र मंथन जैसे हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारी चेतना में वो मंथन नहीं चलेगा तो विष और अमृत हमें प्राप्त नहीं होगा। विष भी हमारे जीवन, हमारी कहानी, हमारा जीवन पूरा समुद्र मंथन की तरह है। समुद्र मंथन की कथा, उस स्वरभानु का दो भागों में बंटना राहु और केतु के रूप में, वो हम ही हैं